विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मिली परास्त के बाद मराठा समाज फिर से अपनी नई रणनीति बनाने में जुट गया है। मराठा रिजर्वेशन को लेके महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान पर हर पार्टी राजनीतिक रोटियां सेकने पर आमादा है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे के सर पर डालने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि मराठा समाज में नाराजगी व्याप्त है। वे स्वयं को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। मराठा आरक्षण की लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। हाँ, यह लड़ाई अब महाराष्ट्र के राजनीति का धुरी बनने जा रहा है। मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। सर्वोच्च अदालत के फैसले के अनुसार अब किसी भी नए व्यक्ति को मराठा आरक्षण के आधार पर कोई नौकरी या कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, मराठा समुदाय को शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग नहीं कहा जा सकता। महाराष्ट्र में करीब 2 दशक से मांग हो रही थी कि मराठा को आरक्षण मिले। मराठा आरक्षण का मुद्दा साल 1980 से शुरू हुआ था। तब आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की गई थी, लेकिन इस मांग पर कोई खास ध्यान राज्य या केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, जिसके बाद मामला लगातार तूल पकड़ता गया। इसी बीच केंद्र में बीपी सिंह की सरकार थी और महाराष्ट्र में शरद पवार मुख्यमंत्री थे। तब अखिल भारतीय मराठा महासंघ की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल बीपी सिंह से मिला था। बीपी सिंह ने कहा था कि यह राज्य का मामला है। यदि शरद पवार आरक्षण के लिए अपना रिकमेंडेशन दे तो आरक्षण दे दिया जाएगा। तत्कालीन केंद्र सरकार के इस जवाब के बाद मराठा प्रतिनिधि मंडल महाराष्ट्र में आकर तब के मुख्यमंत्री शरद पवार से मुलाकात किया था। शरद पवार ने इस मुद्दे पर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई और कहा कि महाराष्ट्र में मराठा समाज एक बड़े भाई की भूमिका में है। ऐसे में अगर हम लोग ही आरक्षण लेंगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा। इस प्रकार मराठा आरक्षण की बात बनते बनते रह गया। 2018 में मराठों के भारी दबाव के चलते इसके लिए राज्य सरकार ने कानून बनाया और मराठा समाज को नौकरियों और शिक्षा में 16% आरक्षण दे दिया। जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे कम करते हुए शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% आरक्षण निर्धारित कर दिया। जून 2019 में मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि अपवाद के तौर पर राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है। जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया तो इंदिरा साहनी केस या मंडल कमीशन केस का हवाला देते हुए इस पर रोक लगा दिया गया। मुंबई हाई कोर्ट में इस आरक्षण को 2 मुख्य आधारों पर चुनौती दिया गया। पहला, इसके पीछे कोई उचित आधार नहीं है। दूसरा, यह कुल आरक्षण 50% तक रखने के लिए 1992 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार फैसले का उल्लंघन करता है। अलग अलग समुदायों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिए गए आरक्षण को मिलाकर महाराष्ट्र में 75% आरक्षण हो चुका था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार की नींद हराम हो चुकी है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय का आरक्षण समाप्त करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है और कहा है कि जैसे अनुच्छेद 370 और कुछ अन्य मामलों में तत्परता दिखाई, वैसे ही मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सहायता करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में उत्पन्न होने वाली संभावित विपरीत परिस्थितियों को समझते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से विनती करते हैं कि वे मराठा आरक्षण पर तुरंत फैसला लें। उद्धव ठाकरे ने कहा कि
गायकवाड़ आयोग की सिफारिशों के आधार पर मराठा समुदाय को आरक्षण देने का फैसला महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों ने आम सहमति से लिया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे इस आधार पर रद्द कर दिया कि राज्य को ऐसा आरक्षण देने का कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम स्वागत नहीं कर सकते और हमारा प्रयास आगे भी जारी रहेगा। इसी प्रयास के मद्देनजर मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की उप समिति ने अपनी बैठक में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनसे हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं यह भी तय किया गया है कि मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विश्लेषण करने और 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति बनाई। इसी बीच महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण ने जानकारी दी कि मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर विचार किया जा रहा है। मराठों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यह मुद्दा आने वाले चुनाव में उछाला जाएगा। मराठों को न्याय दिलाने की बात सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन आरक्षण अब मिलना केंद्र के हाथ में है। आने वाला वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल लाने वाला प्रतीत हो रहा है। इस एपिसोड से संबंधित कोई भी प्रश्न या सुझाव आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है editor.xmnews@gmail.com। धन्यवाद।